जू, चीचड़, किलनी, मक्खी से यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आपको क्या करना है कि एक तो आप अपने पशु को इंजेक्शन लगवाना है, साथ में आप अपने पशु एक स्प्रे आप उन पशुओं पर करवा सकते हैं जो कि यदि आपके पशु में जू है, चीचड़ है, किलनी है, उससे और मक्खियों से सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, जो अब इस तरह के वेदर के अंदर अब समस्या पशुपालकों के लिए बनी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर आपके लिए एक डिटेल से वीडियो दे दी जाए ताकि आप पशुपालक हैं जो इस तरह की समस्या है उससे समाधान आपको मिल जाए। तो कौन सा इंजेक्शन है, किस तरह का स्प्रे आपको अपने पशुओं पर करवाना चाहिए और यदि आप करेंगे तो किस तरह की स्थिति से आप बच सकते हैं। अन्यथा अब आपको इस तरह की बीमारियां इनकी वजह से, जू, चीचड़, किलनी, मक्खियों की वजह से आपको इस तरह की बीमारियां फील्ड में अब देखने को मिलेंगी। तो इससे पहले ही आप अपने पशुओं का बचाव कर सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो, यदि आपके पशुओं में जू, चीचड़, किलनी यानी टिक, माइट्स, फ्लाई यदि आपके पशुओं को बहुत ज़्यादा तंग करती हैं तब यह देख लेना चाहिए कि आप इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आपके पशुओं में हो सकती हैं। ज़्यादातर जो प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं, मक्खी और जो जू, चिचड़, किलनी है, इनसे आपके पशुओं में देखने को मिलती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पशुओं को जिस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, पशु का तापमान बहुत तेज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, उस स्थिति में आपका वेटरनरी बताता है कि इसमें चींचड़ी की बुखार है, जू की बुखार है, या पशुओं में जिस प्रकार से कोई मक्खी की वजह से आपके पशु में इस तरह की बुखार है तो वो होती है प्रोटोजोआ जनित रोग, जो कि अब इस तरह के वेदर में थोड़े समय बाद में आप अपने पशुओं में ये बीमारियां देखने को मिल जाएंगी। तो इसके बचाव के लिए आपको एक तो उनसे शरीर पर जू, चीचड़, किलनी, मक्खी यदि शरीर पर नहीं रहेंगी तो ये रोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अन्यथा आपके पशु में रोग देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर आपके पशु का टूटेगा नहीं, तापमान पशु का बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से आपके पशु में दिक्कत होगी। और यदि पशु के शरीर पर जू, चीचड़, किलनी यदि शरीर पर बनी रहेंगी तो वह क्या करती हैं कि ब्लड को चूसती हैं, यानी खून को चूसती हैं। खून को चूसती हैं तो इससे क्या होता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा, आरबीसी की मात्रा डाउन हो जाती है, जिससे कि पशु का ब्लड पतला होता है कई बीमारियों में। तो आपका ऐसे मैं डायरेक्ट कोई दवा बता दूं इससे नहीं, पहले भी ये भी देखना चाहिए कि आपको कितना फ़ायदा आप अपने पशु में ले सकते हैं इस तरह की बीमारियों से। और रही बात जू, चिचड़, किलनी, मक्खियों से, दूध देने वाले जो पशु होते हैं उनमें दूध की मात्रा डाउन हो जाती है, पशु कमज़ोर हो जाता है, पशु का वज़न डाउन हो जाता है। तो कई तरह की दिक्कतें आपके पशुओं में देखने को मिल सकती हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान के लिए आपको कुछ करना होगा, अन्यथा आप अपने पशुओं में बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। साथ में यदि आप अपने पशु, जिस प्रकार से प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें जू, चिचड़, किलनी है तो वह भी आपके पशु में दिक्कत हो सकती है। इसका बचाव ये कि एक तो आप अपने पशुओं को एक ही जगह, यानी एक ही जगह परमानेंट स्थान उन पशुओं का न रखें, जगह चेंज करते रहें। यदि आप जगह चेंज नहीं कर पाते हैं या यदि आपके पास इतना स्पेस नहीं है तो उस स्पेस में आप वहाँ पर यदि कच्चा फर्श है तो उसकी मिट्टी चेंज करते रहें आप। और साथ में यदि पक्का फर्श है तो उस पर कुछ इस तरह की दवा आती हैं, उन दवाओं का छिड़काव आप उन फर्श पर, या जो कोने हैं, चारों कोने होते हैं, उन कोनों में आपको दवाओं का छिड़काव करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी जो आपके पशु हैं उन सभी को आपको, जो मैं एक इंजेक्शन बता रहा हूँ, एक टीका बता रहा हूँ, कहने का मतलब है कि ये एक टीका है, टीके के तौर पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक टीका आप अपने पशुओं में लगा सकते हैं, सभी पशु में लगाएं, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या नॉन हो। तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको एक हाईटेक इंजेक्शन, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आयरमेक्टिन साल्ट का, यानी आयरमेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन आप सभी पशुओं को एक साथ आप लगा दें। जो डेयरी फार्मिंग में आपके पास 10 पशु हैं, 15 पशु हैं, तो उनको सभी को आप ये एक टीका आप ज़रूर लगवा दें। इसकी डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट, ओनली ऑन सबकट। ये सिर्फ और सिर्फ त्वचा में लगने वाला इंजेक्शन है, स्किन में आपको ये इंजेक्शन आपका वेटरनरी लगाता है। तो जिन पशुओं का वजन 500 kg है
तो उस स्थिति में 10 ml आप ये इंजेक्शन लगा दें। ये चाहे आपका पशु जिस प्रकार से नॉन प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, सभी तरह के पशु में आप एक साथ उपयोगी इंजेक्शन आप अपने वेटेरिनियन से करवा लेना है। सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जैसे छोटे बछड़े बछड़ियाँ दूध पीने वाली, जैसे बछड़े बछड़ियाँ जो माँ का दूध पीती हैं, तो उस स्थिति में ये इंजेक्शन उन पशुओं को नहीं लगाना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना रहता है। और अन्यथा उन बड़े पशुओं में आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। 50 kg का तो 1 ml लगा दिया, 100 kg का है तो 2 ml, जिस प्रकार से 200 kg का है तो 4 ml। ये इंजेक्शन आपको एक इंजेक्शन उन पशुओं को लगा देना है। और फिर ये इंजेक्शन आपको क्या करना है कि 60 से 90 दिन बाद में, यानी 2 से 3 महीने बाद में एक बार आपको रिपीट कर देना है। इससे क्या आता है कि जो ये मौसम है 6 महीने का पूरा निकल जाएगा और आपके पशु सेफ रहेंगे। तो ये एक इंजेक्शन आपको ज़रूर उन पशुओं में लगाना है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि उन पशुओं पर एक जो मैं आपको स्प्रे बता रहा हूँ उस स्प्रे का उपयोग करना है, जो उस दवा का आपको स्प्रे बनाना है और उसका उपयोग करना है। तो उसके लिए जिस प्रकार से ये आती है एक ब्यूटॉक्स, जो कि MSD की आती है ब्यूटॉक्स। देखो इसके नाम की बहुत सी इस तरह की डुप्लीकेट दवा मिलती है, लेकिन आपको ये ब्यूटॉक्स ही लेकर के आनी है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है ब्यूटॉक्स, जिसके अंदर साल्ट आता है डेल्टा मेथ्रिन। जो MSD की आती है ओरिजिनल ये दवा आती है। तो इसको आपको क्या करना है कि 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में आपको 3 ml, यानी 2 से 3 ml, ज़्यादा जो चिचड़ किलनी मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो 1 लीटर में आपको 3 ml, 1 लीटर पानी में 3 ml ये दवा बना लेनी है। जो स्प्रे वाली बोतल लेनी है उसके अंदर 3 ml ये बना लेनी है। और फिर उस पशु की बॉडी पर आपको सुबह सुबह ठंड के अंदर, जैसे सुबह सुबह आप स्प्रे कर सकते हैं। इस स्प्रे से क्या होता है कि आपके पशु जैसे जू है, चिचड़ है, किलनी है, शरीर पर लगी हुई है, तो पूरी बॉडी पर आप स्प्रे कर दें। या वैसे स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो आप एक सूती कपड़ा लेकर के जो पानी होता है उससे आप अपने पशुओं के शरीर पर आप लेप भी कर सकते हैं, पोंछा सा लगा सकते हैं बॉडी के ऊपर। तो ये लगा देंगे तो आपके पशु में जू चिचड़ किलनी मर जाएंगी। यदि 5 दिन लगाएं और फिर आप अपने पशु क्या करना है कि 15 से 20 मिनट बाद में आप उन पशुओं को नहला भी सकते हैं, जैसे सुबह लगा दिया। और फिर आप 2 से 3 दिन बाद में देखेंगे बॉडी पर जो जू चिचड़ किलनी मरी या नहीं मरी। नहीं मरी है तो आपको 3 से 4 दिन बाद में एक बार और लेप कर देना है। तो इस तरह से आपको सप्ताह में 2 बार आप इसका जो मैंने बताया कि पोंछा सा लगा दें। यदि फिर भी दिखाई दे रही है तो एक बार और लगा सकते हैं। लेकिन आपको इसको ध्यान में रखना है कि यदि शरीर पर घाव है, शरीर पर ताज़ा घाव बने हुए हैं, तो उस स्थिति में आपको उस घाव पर नहीं लगाना, क्योंकि एक तरह का जहर ही होता है। पशु को चाटने से थोड़ी दूरी बनाए रखें। प्रेग्नेंट होने और सभी तरह के पशु में उपयोग कर सकते हैं। यदि पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्शन न हो, इसका ध्यान में रखें, तभी आप अपने पशु में। या कई बार यदि पशु शरीर पर ज़्यादा बदमाशी करता है, उस पशु को शरीर से ठंडे पानी से नहला दें, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। तो आपको इसका एक स्प्रे बना करके उस पशु के शरीर पर स्प्रे कर सकते हैं, या वैसे भी आप पोंछा सा लगा सकते हैं। तो ये आपको काम करने। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक